अच्छा, आप पुष्पा बहन जी, आप बताओ, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ जी बहन जी, ये जो सेंटेंस उसकी संस्कृत बनानी में हम्म। तेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, हम्म। वो तो चलो एक ऊपर लिखा हुआ था उसको वो कर दिया। पर खैर समझने की कोशिश भी की है मैंने। अब जैसे कल मेरे से ही पूछा गया था, वो पुस्तक पुस्तक दूसरे वाला था मेरे ख्याल। नमस्ते हाँ, जी, सबको पुस्तक के नमस्ते। कर्ता द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। हम्म। फिर वो नीचे शुद्ध वाक्य में बाय चांस आज दिख गया मेरे को। फिर चलो उस पुस्तक के वो उस षष्ठी विभक्ति लगा के पुस्तक का के की वाले के। हाँ, देखो, ये तो आपको पता है ना, पुस्तक का के की में कौन सी विभक्ति लगती है? हाँ अब जी हाँ जी। कर्ता का और पुस्तक का आपस में संबंध है ना। हाँ मतलब जी हाँ जी। पुस्तक और कर्ता, मतलब पुस्तक का कर्ता जो पुस्तक को बनाने वाला है उसके हाँ द्वारा, तो उसमें षष्ठी लगती है, ये तो आपको पता है। और कर्ता के द्वारा, वैसे हिंदी में भी वो चिन्ह दे रहे हैं, और हमारा जो कर्मवाच्य में वो भी बताया है कि जो भी काम कर्म करता है ना, जो क्रिया जी करता है जी। उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ना? तो हाँ। आप जब कर्तृवाच्य में हम कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? तीसरी। कर्तृवाच्य में, जैसे हाँ हम इसको ये बना दें, कर्तृवाच्य पुस्तक का कर्ता ग्रंथ पढ़ता है। ठीक है? हाँ ये। कर्तृवाच्य में यही होगा ना, पुस्तक का कर्ता ग्रंथ पढ़ता है। तो इसमें आप कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाते हो? कर्ता की तीसरी व्यंजन। कर्ता के वही मैं वहां बहुवचन। छोड़ दो, मैं आपको एक सामान्य बात कर रही हूँ कि अगर आपको अभी आपने कर्मवाच्य नहीं सीखा मानो, तो उसमें आप बात कर रहे हो कि पुस्तक के कर्ता ने कर्ता ग्रंथ पढ़ता है, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाओगे? कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। प्रथम प्रथम विभक्ति व्यंजन जी। हाँ, प्रथमा लगेगी ना। प्रथमा हाँ जी। हाँ, तो उसमें सीधी सी प्रथमा लग जाती है, पुस्तकस्य कर्ता तो यहाँ ग्रंथ को कर्तरा पढ़ता लिखा है है। जैसे कर। ग्रंथ को पढ़ता है, ग्रंथ क्या हो गया? ग्रंथ कर्म। कर्म हो गया, कर्म, तो कर्म कर्म में कौन सी लगती है? दूसरी। दूसरी, द्वितीया लगती है ना। हाँ जी हाँ जी। तो पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथ को द्वितीया विभक्ति लगाओ। ग्रंथ को तो ग्रंथम होता। हाँ, ग्रंथ और यहाँ शब्द और ग्रंथ लिखा द्वितीया है विभक्ति में ग्रंथः। ग्रंथम पठति। ठीक है ना? हाँ जी। इसको बोलते हैं हम कर्तृवाच्य। कृपा जी, वैसे आपने सुन लिया वीडियो, आपको तो पता चल गया होगा, पर फिर भी एक बार रिवीजन भी हो जाएगी इसके साथ। बहन जी, ये जो कर्तरा लिखा है, कर्तरा तो प्रथमा विभक्ति नहीं है सुनो ये ना, तो। ये हम कर्तृवाच्य कर रहे हैं ना। अच्छा कर्तृवाच्य की अच्छा। मैंने बात की है ना, मैंने यहाँ पुस्तक के कर्ता के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता नहीं अभी बोला ना। अभी अच्छा हमने अच्छा। सीधा बोला पुस्तक का कर्ता ग्रंथ पढ़ता है। ठीक है? अच्छा ये जो हमने किया है शुरू से हम करते आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। मतलब इसमें क्या होता है? कर्ता, कर्तरी मतलब कर्ता। अच्छा। कर्ता प्रधान है इसमें। हाँ, इसमें कर्ता प्रधान है। तो हमने पुस्तक से कर्ता ग्रंथम पठती, कर्ता के अनुसार हमने पठती भी लगा लिया, ग्रंथ हाँ हाँ। पढ़ता है। ठीक ठीक है है? बहन जी। हाँ जी हाँ परंतु जी। जब हम कर्म वाच्य बना देते हैं, तो उसमें कर्म को प्रधान माना जाता है। ये सब आपको लिख के भी बताए हुए हैं ना। तो उसमें हाँ कर्म पता है। प्रधान हो जाता है, तो उसमें कर्ता गौण हो गया। वह गौण में मतलब जो अप्रधान हो जाता है, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है कर्ता में। कर्तृवाच्य में प्रथमा लगती है। अब जब कर्मवाच्य बनाते हैं तो उसमें प्रथमा के बदले कौन सी लग जाती है? तृतीया। तृतीया। तो अब कर्तरा कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीया। तृतीय। बस हाँ जी। कर्ता में वहां तृतीया लग गई। अब ग्रंथ पढ़ता है, तो ग्रंथम वहां तो द्वितीया लगती है, पर कर्मवाच्य में कौन सी लगती है? कर्म में प्रथमा। प्रथमा लगती है। तो वहां इसीलिए ग्रंथ आ गया। अब अच्छा। पढ़ा जाता है और पढ़ता है, दोनों में फर्क है ना, है ना? हाँ पढ़ता है तो सिंपल लट लकार वाली पठती बात होगी। सीधा लग जाएगा, लट लकार उसमें भी लगेगा, पर उसमें पढ़ा जाता है, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा हाँ जाता है? ग्रंथ। इसमें कर्म की प्रधानता है।
क्या चीज पढ़ी जा रही है, ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, उसको मुख्यता देते हैं कर्मवाच्य में। तो अब उसके अनुसार ही क्रिया भी लगेगी, कर्म के अनुसार। अब एक ग्रंथ पढ़ा जा रहा है तो अब वो पढ़ा जा रहा है में यह जुड़ जाता है धातु में और वो आत्मनेपदी की तरह चलती है। ठीक है, तो इसलिए वो हमने पठती ना लगाकर क्या करा, पठ्य पठ्यते, थे, पठ्य पढ़ा थे। जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ग्रंथ पढ़ा ग्रंथ जाता है। पढ़ा अगर यहीं जाता पर है। बहुत सारे ग्रंथ होते तो हम क्या करते, ग्रंथाः पठ्यन्ते, चाहे पढ़ने वाला। पढ़ता है और पढ़ा जाता है में फर्क आ गया है। हाँ, और ग्रंथ पढ़े जाते हैं होते तो फिर हम पठ्यन्ते करते। दो ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो ग्रंथौ पठ्येते करते। पर कर्ता जो है वो वही रहता जो पढ़ रहा है, कर्तरा। ठीक है, ये परिवर्तन है इसमें कि उसमें कर्म के अनुसार क्रिया लगती है कर्मवाच्य में, और उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं और कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। ये बस करना है। उसमें आपने आत्मनेपदी धातु याद करनी पड़ेगी, वो ने बोला हाँ, था आपको। सेवते वाली कही है बहन जी, लिखी भी हाँ है, अपनी तरफ से थोड़ी की भी है। अब इसके नीचे नीचे लिखा है ना, वाक्य बनाओ सेव्यते। मुझे हम्म, सेव्यते ही नहीं समझ आ रहा था, मैंने कहा सेव्यते, फिर वो पठ्यते वाली जगह जैसे हाँ, पठ्यते है। पठ्यते के बदले सेव्यते हो गया। सेवते क्या होता है कि सेवा करता है। कौन करता है, कर्ता, अच्छा, करने ये वाला। अब देख रही हूँ मैं, ये हाँ, अब देख रही शिष्य हूँ, गुरु था के नीचे सेवते। हलंत है। था पर के यहाँ नीचे पर जो हलंत है इसका। सेव्यते, एक मिनट ठहरो, सेव्यते जो आ गया वो कर्मवाच्य का रूप है। गुरु जो है सेवा किया जाता है, शिष्य के द्वारा गुरु सेवा किया जाता है, वो हो गया सेव्यते के लिए। इसी तरह हाँ जी। पठ्यते की आप बात कर रहे हो तो मैंने बताया था हलंत आधा होता है। यह जब जुड़ जाता है तो ठ जो आधा हो गया तो उसमें पठ्यते बनता है, सेव्यते। हर एक में जितने भी आप देखोगे। हाँ, ये अभी देखा ना मैंने, सेव्यते आधा वाह था, मैंने कहा आधा वाह क्यों आया है, तो अब हाँ, वही देखा, पठ्यते अब हलंत उसमें है, मीन्स सेवते हाफ है, होता है ना, यह तो नहीं वो भी जुड़ा हुआ, आधा है। इसमें यह जुड़ा हुआ है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। यह जुड़े वाले जो है वो कर्मवाच्य के रूप है। वो आपको लिस्ट बताई भी थी, उस लिस्ट में ये ऐसे बनते हैं। पहली पहली धातु दी हुई है, तो ये सारे कर्मवाच्य के रूप है जिसमें यह जुड़ जाता है और आत्मनेपदी की तरह चलेगा। जो आत्मनेपदी चलेगी वो सेव की तरह चलेगी। और यह जुड़ेगा, वैसे सेव में यह नहीं जुड़ता है, जब अच्छा, आत्मनेपदी बनती है तब यह जुड़ता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, जो हमने अभी वो की है, लर्न की है, वो तो परस्मय पदी वाली की है, सेवते वाली। सेव धातु तो होती है आत्मनेपदी है, वो परस्मयी पदी नहीं होती। अच्छा, वो पर होती है वो आप। साधारण की है हमने, कर्मवाच्य वाली नहीं की, कर्तृवाच्य वाली की। उसमें यह अच्छा, नहीं जुड़ा हुआ, समझ गए। बस उसमें यह जोड़ देंगे, आधा करेंगे तो बाकी सारी वैसे चलेगी। सभी धातुएं जो कर्मवाच्य की हैं वो भी सेव की तरह ही चलेगी, सेवते सेवेते सेवन्ते। अब उसमें यह जोड़ देंगे, सेव्यते सेव्येते सेव्यन्ते, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, खाद्यते खाद्येते खाद्यन्ते। समझ में आई। ये इसलिए हमने सेव की आत्मनेपदी करनी है, क्योंकि सारी धातुएं हमें अब कर्मवाच्य में उसकी तरह ही चलानी होगी। ते एते अंते, वो हमें समझ में आनी चाहिए। वो दूसरी परस्मयी पद की तरह नहीं चलेंगी। जो धातुएं परस्मयी पदी हैं वो भी कर्मवाच्य में आत्मनेपदी ही चलेंगी, क्योंकि उनका अर्थ दूसरी तरह से हम करते हैं। पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, खाया जाता है, दौड़ा जाता है, रोया जाता है, इस तरह से। तो इसलिए सारी आत्मनेपदी हमें याद करनी पड़ेंगी, तो सेव और युद्ध की कर लेंगे तो हो जाएगा। अब आया कुछ समझ में। बहन जी सही बात है, ये बार बार रिपीट होगा तो मैं करूंगी। आपका सच में सुन रही हूँ ना, आप अपना कितना दिमाग लगा रहे हो मेरे ऊपर, वही मैं सोची हूँ, आप अपना इतना खर्च कर रहे हो और मेरे पल्ले वही मुझे कोई बार बात बार नहीं, करना जितना पड़ेगा, तो जितना मैं समझ आएगा पाऊंगी। करते जाएंगे, जितना समझ आए उतना ही बहुत है। फिर आके जैसे जैसे प्रयोग आते जाएंगे वैसे वैसे समझ आती जाएगी। ठीक है, हाँ बस जी, आपका जो ठीक। फर्ज है करना वो मैंने आपको बताया था, आत्मनेपदी कर लेनी है। और कर्मवाच्य के जो धातु दिए हुए हैं उनके रूप कैसे बनते हैं, एक एक पहला पहला शब्द दिया हुआ है, उसको आपने थोड़ा सा समझ लेना है कि कहाँ कहाँ यह जुड़ता है। जब सारे ही धातु पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और इतना हमें नियम याद रखना है कि कर्ता में तृतीया लगती है, कर्म में द्वितीया लगती है। इतना तो आपको कर्म में प्रथमा लगती है।
इतना हमें समझ होनी चाहिए। कर्म क्या है, करता क्या है, वो तो आपको पता ही है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे आगे आता जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अभी हम लट लकार का किया, इसी तरह लंग लकार आ रहा है, लिट लकार आ रहा है, लोट आ रहा है, विधिलिंग लकार है, तो उनमें भी हमें आत्मनेपदी याद करनी पड़ेगी, इसलिए सेव धातु कहा था, याद करो। तो अच्छा जी। अब जो हमारा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य किया था, तो जो अगले पाठ में क्या आ जाता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य की मैंने बात, जो कल हमने पाठ शुरू किया था परसों, अभ्यास 27, तो उसमें अधिक महत्व तो दिया है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को नहीं, भाववाच्य को दिया। पहली बात हुई भी थी हमारी, भाववाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, अच्छा ठीक है बहन जी, कर्म नहीं होता। उसमें कर्म नहीं होता। भाव में मैंने कहा था कुछ अकर्मक होती हैं क्रियाएं। हाँ, कर्मक सकर्मक आपने बोली थी। हाँ, एक मिनट। तो ये हम एक बार करेंगे, तो वही नियम वही है, सिर्फ फर्क ये है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता। इसमें सिर्फ कर, कर्ता और क्रिया के कर, अनुसार ही हम कर्ता में वाक्य को तृतीया। समझते हैं। तो अब ये इसको करो, फिर हम इसको पाठ में आगे बढ़ेंगे, और जो आगे नियम 2-3 रह गए थे उसको करेंगे। तो भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, अकर्मक। अकर्मक जैसे नाम से पता लग रहा है, कर्म नहीं है जिसमें, अकर्मक, ना कर्म वाली। ठीक है, ना कर्म वाली क्रिया होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, उस क्रिया में कर्म हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी 1-2 उदाहरण दिए थे। हंसा जाता है, अब पढ़ना पढ़ा जाता है, तो पढ़ने में आप किताब पढ़ोगे, कॉपी पढ़ोगे, समाचार पत्र पढ़ोगे, पर हंसने में क्या हंसोगे? ये कोई आता प्रश्न कि क्या हंस रहे हो? नहीं आता ना। नहीं हंस नहीं रहा है नहीं। तो हंस रहा है। अब क्या हंस रहे हो, सभी को पता है कैसे हंसते हैं। ठीक है, अच्छा वो यही। तो इसलिए इनको अकर्मक क्रिया कहा जाता है, और जहां अकर्मक क्रियाएं आती हैं वो भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। अब जहां कर्म ही नहीं है तो वहां फिर कर्मवाच्य कैसे होगा? वो भाववाच्य कहलाता है। तो इसमें क्रिया का अर्थ या भाव प्रधान होता है। क्रिया का क्या अर्थ है और भाव क्या है? मतलब कि सोना, रोना, हंसना, डांस करना, नाच करना, ये सब क्रिया के अर्थ हैं, या उनका जो भाव होता है, वो उसमें उसकी प्रधानता होती है। इसमें भी कर्ता तृतीया विभक्ति में लगता है, जैसे कर्मवाच्य में लगता है। और क्रिया जो होती है, अब इसमें कर्म तो है ही नहीं, नहीं तो कर्मवाच्य में हम क्या कहते हैं, क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्म के अनुसार है ना। कर्म के अनुसार। पर भाववाच्य में कर्म ही नहीं है, तो कर्म के अनुसार तो नहीं चलेगी। तो इसमें वैसे ही है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही चलेगी। पहले भी बताया, पहले भी हमने किया, इसमें प्रथम पुरुष और एक वचन ही लगेगा। और जैसे उन धातुओं में, कर्मवाच्य में धातु के साथ य लग जाता है धातु के अंत में, और आत्मनेपदी चलती है, वैसे ही इसमें भी चलेगी। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस इसमें हमें कर्म नहीं होने से हम वो नहीं ढूंढेंगे कि एक वचन है, प्रथम पुरुष है, या उत्तम पुरुष है, क्या है, क्योंकि कर्म है ही नहीं। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप प्रयोग होगा, और कर्म नहीं होता है इसमें। समझ आ हाँ गया जी। भाववाच्य और हाँ जी, कर्मवाच्य में? कर्म होता नहीं है, कर्ता में तृतीया और क्रिया में प्रथम। हाँ जी, प्रथम है प्रथम ही पुरुष नहीं। एक वचन। और कर्मवाच्य और इसमें क्या अंतर है? हाँ जी, उसमें कर्म क्रिया का अर्थ और भाव प्रधान है, क्योंकि भाववाच्य है तो उसमें कर्म प्रधान होता है। कर्ता तृतीय विभक्ति में आता है, इसमें भी कर्ता तृतीय विभक्ति में आता है। उसमें क्रिया जो है कर्म के अनुसार चलती है, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन ही चलेगी, क्योंकि भाव वही होता है, प्रथम पुरुष में माना जाता है, इसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, लगभग वैसे ही वाक्य बनता है, बस इसमें भाव होने से वो प्रथम पुरुष एक वचन, हमें उसमें ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा वचन लगाना है, कौन सा पुरुष लगाना है, क्योंकि कर्म है ही नहीं। क्रिया सीधी प्रथम पुरुष एक वचन में आ जाएगी, और पुरुष वैसे ही, जैसे हस्यते है, स्वप्यते,
सोया जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन में लग गई। तो और कर्म नहीं होने से उसका हमें झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब अकर्मक क्रियाएं कौन सी हैं, थोड़ी सी क्रियाएं मैं आपको बता देती हूँ। और कहाँ पर लिखी थी अकर्मक क्रियाएं, ये मैं आपको ये भेज दूंगी। थोड़ी अपनी जानकारी के लिए हमारे पास होनी चाहिए। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम। ये तो एक श्लोक का है, मैंने वैसे इसमें वो डाल दिए कॉमा, वो कर रही थी अलग अलग, फिर मैंने पूरा श्लोक लिख दिया। नर्तन निद्रा रोदन वासा स्पर्धा कंपन मोदन हासा शयन क्रीडा रुचि दीप्ति अर्थम धातुगणम तम तम अकर्मकम आहु। लास्ट में देखो इसका संयोग में हुआ पड़ा है, तम हलंत आ गया, तम में हलंत होता है ना, वो उधर जुड़ गया अकर्मकम, फिर आहु, उनको अकर्मक कहते हैं इस धातु गण को। तो ये सारी ये चीजें होंगी। लज्जा, लज्जा के अर्थ में सत्ता स्थिति जागरणम, जागना, वृद्धि क्षय भय है, भय में जीवित, भय में भी आप देखो किस से भय होता है, ये हम करते हैं किस, तो कर्म नहीं होता, इसमें भी कारण होता है, करण होता है, पर भय जीवित मरण नृत्य नींद रोना निवास रहना वास, स्पर्धा किसी से करते हैं कांपना मोद हंसना शयन क्रीड़ा रुचि दीप्ति। ये तो इस श्लोक में आ गया। और कुछ और धातुएं हैं, सिद्धि नाश तुष्टि और स्नेह। तो स्नेह, स्नेह करना होता है इसके अर्थ में जो, बाकी तो ये धातुएं हैं और स्नेह के साथ स्नेह करने के अर्थ में प्रयुक्त धातुएं, ये सारी अकर्मक होती हैं। आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी आप कभी शंका हो तो आप देख सकते हो अकर्मक है तो ये सारी भाव में आ जाएंगी। ठीक है ना। लज्जा भी एक तरह का भाव है, सत्ता सत्ता कौन में से पेज पे है स्थिति, बहन जी, कौन से पेज पे है? ये वहां नहीं है, आप अच्छा। यहाँ वहां पर नहीं है, सॉरी मैंने वो याद करा ही नहीं। तो ये मैंने लिखा है आपके कहीं से, किसी अच्छा। किताब से लिए हैं ये मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। शेयर करने की ध्यान है, बहुत दिन हुए किया नहीं ना शेयर। आप दिखाई दे रहा है, हाँ हल्का दिखाई दे रहा है, हाँ खोल। ये जो लाल में है सारा हाँ ये एक श्लोक है, और इसके नीचे काले में इनके अर्थ धातुओं के लिखे हैं। तो ये जो सारी हाँ। धातुएं हैं ये सारी अकर्मक धातुएं हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो बस इनको अपने पास रख लोगे, मैं भेज दूंगी। ये ऊपर भाववाच्य के मुख्य चीजें लिखी हैं। क्रिया का अर्थ या भाव प्रदान होता है, क्रिया अकर्मक होती है, और अकर्मक क्रियाएं कौन सी हैं वो नीचे लिख दी। और कर्ता में तृतीया विभक्ति, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, कर्म इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये आपको मैं भेज दूंगी ग्रुप में। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे इस अभ्यास को करेंगे। शब्दकोश हमने कर लिया था, आप लोगों ने याद किए, देखे शब्द कौन कौन से, क्रियाएं धातुएं हाँ स्त्री प्रत्यय। का किया बहन जी। हम्म। स्त्री का और ये यहाँ पर हमने ऊपर ग तक कर रहे थे नियम, 54 पृष्ठ पर है ना, इतना तो याद है। 54 पृष्ठ पर हम कर रहे थे ना, भाववाच्य के कौन कौन से नियम है। एक धातु से कर्मवाची है, भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम होने चाहिए, वो हमने 3 किए थे। अब आगे आया ह्रस्व री अंत वाली धातुओं को, ये यहाँ पर आओ, नियम 112 में नीचे 7वें 8वें में 10वीं लाइन है, घ सबसे पहले घ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मिल गया। हाँ जी मिल ह्रस्व गया। री अंत वाली धातुओं को री के स्थान पर री हो जाता है। जब इसकी धातुएं बनाएंगे, कर्मवाच्य के रूप में प्रयोग करेंगे, तो उनमें ऐसी धातुएं जिनके अंत में री होता है, छोटा री, तो उनको री बन जाता है। जैसे क्रि, ह्री, थ्री, भ्री, ये इनके कैसे बन जाएंगे, क्रियते, क्री मतलब करना, ह्री मतलब हरण करना, ध्री धारण करना, ये सारी धातुएं हमने पीछे देखी थी। भ्री मतलब भरण पोषण करना।
तो क्री का क्रियते, उसका री छोटा बन गया, ह्रियते, ध्रियते, भ्रियते है, पर स्मृ में नहीं बनेगा। स्मृ थोड़ी अलग तरह से चलेगी। स्मर्यते। ठीक है। इसी तरह जिन धातुओं के अंत में बड़ा री होता है, दीर्घ री, समझ आ रहा है ना? दीर्घ री कैसे लिखा हुआ है? री में एक बार वो मोड़ते हैं हाँ और इसमें 2 बार मोड़ते हैं, तो ये दीर्घ री हाँ हो हाँ जाता है। हाँ, ठीक दीर्घ है। री अंत वाली धातुओं को ईर, इसमें री होता है और उसमें ईर हो जाता है। ये जब आप धातु रूप करोगे ना, इनके कर्मवाच्य में धातु कैसे बनती है, तो वहां के लिए है। और इसमें इतना याद नहीं करना पड़ता, जैसे जैसे आप प्रयोग में लाते जाओगे आपको समझ आती जाएगी। इसमें क्या ईर हो जाता है, उसमें री होता है, इसमें ईर। पवर्ग प्रारंभ में हो तो ऊर हो जाता है, चलो उसको रहने दो। ग्री, ग्रीत आता है, जैसे ग्री मतलब गिर्ण, अंदर ले जाना, गिरियते, त्रितीर्यते, ज्री जीर्यते, ईर बन गया ना इसमें, ईर्यते, श्री शीर्यते, शीर्ण होना वाला, परंतु प्री का पूर्यते बनता है। तो आप वहां से धातुएं कर लो, इन सब की इतनी जरूरत नहीं है। भ्रू का वच हो जाता है, भ्रू का क्या था? वच, वच का फिर उच्यते, यच का इच्यते, वप का उप्यते, स्वप का सुप्यते, वह ऊह्यते, वत उद्यते, ग्रह गृह्यते, प्रच पृच्छ्यते, वस उष्यते। ये क्या है? इनको ये सब संप्रसारण हो गए हैं इनको। तो उनका जैसे मैंने बताया था, ऊ का व बनता है, तो ये व का उल्टा हो गया। जहां पर गुण वाले हैं उनको हम संप्रसारण कर देंगे। व का उ बन गया, यज को ई से यह बनता है ना, तो ये इसका उल्टा हो जाता है। वप का उ बन गया, व का उ, स्वप, स्वप है तो सु, उ बन गया, वहां भी वह का उयते, उवत उद्यते, ग्रह गृह्यते, ये मतलब इसका संप्रसारण हो जाता है। तो इसको भी आप करते तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ह्रस्व ई को ई, उ को उ हो जाता है। अगर ह्रस्व ई वाली धातुएं हैं, जैसे जी, जी, जी मतलब जीतना, तो उसका क्या बन जाता है? उसका दीर्घ ई बन जाता है, जीयते, चीयते। और उ हो तो उसका हुयते हो जाता है। धातु के ज वाला धातु के बीच के न का प्राय लोप हो जाता है। जैसे मंथ धातु अगर हो तो उसका अधिकतर कहीं कहीं पर बच जाता है, वैसे अधिकतर लोप हो जाता है। बध्यते हो गया, बध्यते, बध्येते, बध्यन्ते। बद्ध मतलब बांधना, तो अब इसका न नहीं रहेगा, बध्यते बन जाएगा। इसी तरह मंथ होता है मथना, तो उसमें क्या? मथ्यते, मथ्येते, मथ्यन्ते। भ्रंश का भ्रश्यते, स्रंस का स्रस्यते। और कुछ धातुएं जिनमें न रहेगा, वंद्यते, चिंत्यते, निंद्यते। निंद धातु, चिंत धातु, वंद धातु, इनमें रहेगा। ऊपर वाली जो बताई इनमें न का लोप हो जाएगा। अब चुरादिगण और नीच वाली धातुओं के ई का लोप होता है, चोर्यते, कथ्यते, भक्ष्यते। वैसे ऐसे आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, आपने इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, बस धातुओं का प्रयोग करते जाएंगे। आप वहां पर बस लिस्ट में से याद करते, तो आपको कोई इतना लंबा चौड़े की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक बार नियम जिनको समझ आते हैं कर लें, नहीं तो सिर्फ धातुओं को आप याद कर लेना वहां जो दी हुई है, तो वहां से अपने आप हमको समझ आता जाएगा किसमें क्या नियम है, किसमें क्या नियम है। तो अब हम शब्द पर आते हैं, वाक्यों पर। वाक्यों का नियम वही है। वही नियम है जो हमने पहले किए हैं और अभी समझाए हैं आपको। तो पिता पुत्र उच्यते, यहाँ पित्रा पुत्र उच्यते। अब देखो ये जितने भी हैं, मतलब शुरू शुरू के तो उन्होंने वो दिए हैं। कहीं पर कर्म है, कहीं पर नहीं है, कहीं अकर्मक है, कहीं सकर्मक है, तो वहां पर आप देखते जाना। तो सकर्मक मतलब कर्म वाली धातु है, वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा, और जहां कर्म नहीं है वो उनको हम भाववाच्य कहेंगे। नियम वही है। चलो अब शुरू करो। पुष्पा बहन जी से शुरू हो रहा है आज। पित्रा पुत्र उच्यते।
उच्यते मीन्स क्या होगा यहाँ पर, देखो जरा ऊपर वाले पहला में। वाक्य है पिता 27। पिता द्वारा पुत्र को उच्यते मतलब पूछा जाता है, या उच्यते कहाँ है वर्ड? उच्यते बताया था ना, कल भी परसों बताया, कहा जाता है। कहा जाता, उच्च उच्च पिता पुत्र को वध कहता है। वध का उच्च बन जाता है ना, उच्यते कहा जाता है। भ्रू पिता का वध द्वारा फिर पुत्र को उसका, कहा जाता है, हाँ, मतलब कहने के सीधी सी भाषा में कहें तो पिता पुत्र को कहता है। कहता है। हाँ हाँ जी, ठीक है, तो ये पिता ब्रू पुत्र को। धातु का उसका वच बना, वच का फिर व का उ बन गया, तो उच्यते उच्यते उच्यते। अच्छा वही देखो, हमें बहन जी ये नहीं आए ना समझ। कोई बात चलो। नहीं, इससे वो तो मैं अच्छा। बता रही हूँ ना आपको, अभी हमने वहां पढ़ा। बार बार पढ़ोगे देखोगे तो आ जाएगा, जितना याद आएगा करना, बाकी छोड़ देना। भ्राता वंद्यते, मनीषा जी। भ्रातृ, भाई भाई को वंदन, वंदते, पता नहीं क्या होगा। वैसे ही अर्थ करो ना, भ्रात्रा कौन सी विभक्ति है? द्वितीया ना। हाँ जी, एक मिनट। भ्रातृ तृतीया है ना जी हाँ आचार्य? जी, हाँ, तृतीया का अर्थ कर दो। हाँ, तो भाई के द्वारा भाई को वंद्यते, वंदन किया जाता है हाँ, ना। भाई के द्वारा भाई वंदन किया जाता है। अच्छा, बड़ा भाई है, जैसे भाई भाई को कर रहा है। तो ये मतलब सारे ये कर्म वाच्य ही हुए ना। कर्मवाच्य, भाववाच्य ऊपर जैसे। वाला भी कर्म वाच्य है और ये भी कर्म वाच्य है, साथ साथ। एक बार ये थोड़ा सा अगर करते रहेंगे ये चीज तो क्लियर होता रहेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। दोनों ही कर्म वाच्य है ना आचार्य जी, पहला भी और दूसरा भी। हाँ जी, इसमें है ना, कर्म है ना, पुत्र को कहा हाँ जाता जी, है। हाँ हाँ जी। वहां पर भाई की वंदना की जाती है। जा मात्रा श्वशुर स्तूयते। हाँ जी, कृपा जी, बता पाओगे? हाँ जी, कोशिश करती हूँ। हाँ जी, दामाद के द्वारा ससुर की स्तुति की जाती है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक है। ससुर स्तुति किया जाता है, अगर बिल्कुल शब्द अर्थ करो तो। मया दुग्धम दुह्यते, दुह्यताम दुह्येत, अदुह्यत वा। सत्या बहन जी। मया मेरे द्वारा दूध हम्म। दोया निकाला जाता है। हाँ और जी, या है जी उसके लोट लोट लकार आगली हाँ अक जी। अक दुहाताम। और हाँ, ये है जी दुह्यताम लोट दुहेता, लकारा, हाँ, ये मेरे है द्वारा लंग दूध लकार। दोहा जाए, दोहा जाए, है ना। दाया। हाँ जी। रियो जी मन ये इनका मान्या का ना बेरा ये या है जी दुहते, या है जी विधि लंग। हाँ हाँ जी, विधि विधि लंग। लिंग देखो, आपको विधि सारे लंग पता है चल। जी। हाँ और जी, या विधि है लिंग। जी लंग, या है जी लंग। हाँ जी। पर मतलब इनके इसका विधि मैं लिंग का इन दोनों में इकट्ठा उनका देखो, बता एक दी। मिनट, एक मिनट। जब दोनों इकट्ठे आ जाए तो हम थोड़ा सा अर्थ में फर्क कर हाँ देंगे। जी। क्या जाए, मेरे द्वारा दूध दुहा जाए, ये तो हो गया हाँ लोट जी। लकार में, दुहा जाना हाँ। चाहिए, मेरे द्वारा दूध दोहा जाना चाहिए। हाँ जी। तो हाँ वो हो गया हाँ विधि जी। लिंग। हाँ जी। और और यो अदुयत। जाएगा फिर मेरे दो जाएगा नहीं, ये कौन सा लकार है? ये भी चाहिए जी। दुहते नहीं, ये ये लकार विधि कौन लंग सा है है? जी। अदुयत विधि लिंग लकार है। वो तो दुयत है। अद्वैत ना किस में जी यो लंग लकार, लंग लकार है जी हाँ, लंग अद्वैत। लकार। हाँ जी। हाँ, मेरे को इनका तो इसका पता क्या है अर्थ पर बन? मैं ये कोई बात बता नहीं, नहीं, आपने पता बता नहीं दिया, जी, ये बता लकार है, ये पता लकार, नहीं। इसका अर्थ अब कैसे बनेगा? भूतकाल में बनेगा ना, जो यो बीत इतना गया। बनाना था जी। अच्छा, मेरे द्वारा निकाला गया। हाँ, मेरे द्वारा दूध दुहा गया, निकाला गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब जी। कोशिश करोगे तो आ जाएगा सारा। सविता जी, मया त्वया तेन तई वा ग्रंथ पठ्यते। हाँ जी, सविता जी।
मेरे द्वारा, तेरे द्वारा, इनके द्वारा इनके ग्रंथ लिए कौन? पढ़ा जाए और उनके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाए। हाँ देखो, तेन तो एक वचन हो गया और ते ही बहुवचन हो गया। मेरे द्वारा, तेरे द्वारा, उसके द्वारा और या उनके द्वारा, ऐसे अंतर कर दोगे ना। उसके एक वचन हो गया, उनके बहुवचन हो गया। उनके द्वारा ग्रंथ पठ्यते, पढ़ा जाए। हाँ ग्रंथ पढ़ा पढ़ा जाए। पठ्यते कौन सा लकार है? लट लकार है जी, पढ़ा हाँ जाता है। हाँ ऐसे पढ़ा जाता है। लेखा लिख्यते, लेख लिखे लिखा जाता है। हाँ जी आगे। नगरम रक्ष्यते, नगर की रक्षा की जाती है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। शोभनावती शोभनम। कन्या दर्श्यते, दृश्यते बोलोगे, दृश्यते नहीं, दृश्य। दृश्यते, दृश्यते। कन्या कन्याएं देखी जाती है। हाँ कन्या देखी जाती, कन्याएं नहीं, कन्या देखी जाती है। बस इतना। आगे धन बताएंगे शकुंतला बहन जी। धन लभ्यते, बस हो गया। धनम लभ्यते, धन धनम लभ्यते, धन प्राप्त किया जाता है। हाँ जी। अजय नियते, बकरी को बकरी को लाया जाता है। देखो धर्म हम क्या करेंगे, ये को वहां लगाएं जहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ प्रथमा होती है ना, तो हम सीधा एक प्रथमा विभक्ति का ही अर्थ किए करेंगे। बकरी ले ली जाती है, मतलब लाई जाती है। हाँ मतलब एक तो लानी होती है, एक ले जाई जाती है। बकरी ले जाई ले जाती है। जाई जाती या है। ले जाई जाती। धनम याच्यते, धन की इच्छा की जाती है और धन की इच्छा की जाती है। चाहे धन मांगा जाता है, याचना किया जाता है। ऐसे इसको वैसे ही हम अर्थ करेंगे तो स्पष्ट होता जाएगा ज्यादा। धन की इच्छा की जाती है, ये याचना की जाती है। हाँ जी। अस्माभि युष्माभिश्च दानं दीयते। अंजना जी। जी, अस्माभिः जुष्माभिश्च दानम दीयते, हमारे द्वारा और तुम्हारे द्वारा दान दिया जाता है। वस्त्राणि दीयन्ते, वस्त्रों को धोया जाता है। तंडुलाः माशाः, दीयन्ते धारण किया जाता है। धारण किया जाता है। था धातु का बन गया ना, यहाँ दिया उन्होंने। धारण करना, जो उनका ई का अंत हो गया। धारण किया जाता है। वस्त्र धारण किए जाते हैं, बहुवचन है ना। हाँ जी, वस्त्र धारण किए जाते हैं। तंडुलाः माशाः यवाश्च नीयन्ते, तंडुलाः चावल, माशाः दाल। कौन सी दाल? माश कौन सी होती है? माँ की दाल। हाँ उड़द। उड़द यवाश्च, हाँ यवा क्या होता है पता है? किसी को पता है? हाँ जी, याव क्या होते हैं? याव यव किसी को पता है? जौ जौ और जो चावल, दाल और जौ लाए जाते हैं। ले जाए जाते हैं। अनियंते होता तो लाए जाते हैं, ले जाए जाते हैं। जैसे अजानियते था ना। हाँ जी, हाँ वैसे ले जाए जाते हैं। ले जाए जाते हैं। गृहे स्थियते, गृहे स्थियते, घर में स्थियते में रखे जाते हैं। नहीं ठहरा जाता है। ठहरा गृह जाते हैं। स्थियते वो उनके लिए नहीं है। हर जो वाक्य छोटा छोटा वो कोने अलग कॉमा ही के आ बाद गया। अलग ग्रह इसमें में करना। स्थियते घर में ठहरा जाता ठहरा है। जाता है। गानम गीयते, गाना गाया जाता है। जलम पीयते, जल पिया जाता है। कार्यम हीयते, कार्य हीय करना हुआ। हीयते कार्य छोड़ा जाता है। हाँ छोड़ना नहीं, ये कार्य छोड़ना, छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है। शत्रुश्च अवसीयते, और शत्रु अवसीयते। अवसीयते अब क्या? छा धातु का बना था ना, नष्ट करना।
है नष्ट ना। करना। अब सा तो उसी का ही बन गया अवसीयते, नष्ट किया जाता है। नहीं, किसका बना अवसीयते? नष्ट करना अब किसका सा, बना? अब सा, यहाँ देखो शब्दकोश में अब जमा सा, मतलब इसका अर्थ है नष्ट करना। अब नष्ट सा होना का ही सी नहीं। बन गया ना, आकारांत था हाँ जी। तो उसका सीयते बन गया। अब सीयते नष्ट सीयते किया जाता है। नष्ट किया जाता है। हाँ, तो कुछ शब्दों के अर्थ आप देख लो। हीयते कार्य को देखो, हम बोलते हैं हीन शब्द, हीन भी मतलब छोड़ देना, हीनता वाले, उससे थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। तो कार्य को छोड़ा नष्ट छोड़ा जाता है, जाता है नष्ट और किया शत्रु जाता है। को नष्ट किया जाता है। और ये सीयते स्था धातु से बना है ना, हाँ स्था जी। निश्चय से जो हम करते हैं। हाँ जी, स्थीयते, हाँ, ठहरा, स्थीयते, हाँ, ठहरना। घर में ठहरा जाता है। आ के सारे ई बन गए, ये सारे धातु में। दा धातु का तीयते बनना, धा का थीयंते। गा का गीयते, हाँ, हाँ जी। गीयते। हाँ जी, ये चलो इसमें आगे यही शशि आया ना, दीदी। ये वाला जो आपने ग वाला करवाया है नियम, उसका आया ना ये सारे। हाँ जी, हाँ जी, ये कल करवा दिया था ना, परसों। हाँ जी, हाँ जी। चलो अब आगे शशि दीदी, सातवां। तैः कार्याणि क्रियन्ताम्, हम्म, तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे द्वारा थोड़ी, तई। ये बहुवचन है ना। हाँ, तो बहुवचन तो है। अर्थ क्या, तई का साथ, सह तौ ते, तम तौ तान तई, तेन ताभ्याम तई। तुम्हारे नहीं होएगा ना। सह का अर्थ क्या है, कंफ्यूज हो रहे हो। सह मैंने वह, हाँ जी, तो तई। तुम, सह तो ते। उनके द्वारा आ जाएगा ना। तैः कार्याणि क्रियन्ताम्, उनके द्वारा कार्य किया हम्म, जाता है। अक्रियंताम अब कौन सा लकार है। सेवताम सेविताम सेवंताम। ये लोट लगा रहे, हाँ जी, लोट लकार है, तो फिर कैसे बोलेंगे। किया जाता है, कार्य किया जाता नहीं, है। किया जाता है तो ये तो लट लकार का हो गया ना। लोट लकार में जाए, अच्छा वाला किया होता है जाए, ना। हाँ, किया उनके जाए, द्वारा कार्य किया जाए, ऐसे। उनके द्वारा कार्य कार्य किया किए जाए। जाए, सॉरी, हाँ, क्षम्यताम। कार्याणि बहुवचन है, क्रियंताम। हाँ, किया उनके जाए ना। द्वारा कार्य किए जाए। आचार्य जी इसका ये तो वो बताइए, सीएते। हाँ अब जी, सीएते का क्या मतलब है जी? अब कहाँ पर है? सीएते। हाँ, वो अब याद है। इतनी देर कहाँ पर थे। नष्ट होना, नष्ट करना, नष्ट होना, नष्ट करना। शत्रु च अवसीयते, और शत्रु नष्ट होता है या नष्ट किया जाता है। अच्छा, वहां पीछे करा था ना हमने, शब्दकोश में अब हाँ जी। थान सा, तो उसका मतलब है नष्ट करना या नष्ट होना। तो सा का सी बन गया, सीयते, अब सीयते। तो शत्रु नष्ट किया जाता है या नष्ट होता है। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं, उनके द्वारा कार्य किए जाएं। आगे धनानी ह्रियंताम। धन हम्म, हरा जाए, हाँ, हर लिए जाए। बहुवचन है, धन हर लिए जाएं, तो धन छीन हर लिए लिए, जाएं वो। वस्त्राणि श्रियंताम, हम्म, ध्रियंताम, ध्रियंताम, ध्रियंताम। वस्त्र धोए जाए। नहीं, धोना नहीं, थ्री धारण करना होता है ना, थ्री, ध अच्छा, के नीचे थ्री, री लगता है तो धारण करना हो जाता है ना, है वस्त्र ना। धारण। हाँ जी। वस्त्र धारण किए जाएं। बालश्च ध्रियंताम, ये थोड़ा आपको मुश्किल लगेंगे, उनका प्रयोग नहीं ना हुआ। भ्री भरण करना, पोषण, भरण पोषण जिसको बोलते हैं ना, उससे भ्रियंताम। और बालकों का हम्म, भरण पोषण किया जाए।
हाँ, तो का नहीं लगाओ, क्योंकि षष्ठी विभक्ति ने सीधे बालक बालक पोषित किए जाएं, हैं? हाँ जी, बालक पाठाश्च पोषित स्मर्यन्ताम। पाठ और पाठ याद किए जाए। हाँ, बस एक वो कर लोगे इतना। देखो, आपको घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हम जरूर थोड़ी ऐसे ही करेंगे, हम कर्तव्यवाच्य के भी कर सकते हैं, पर जहां कभी कहीं हम पढ़ेंगे करेंगे तो हमें थोड़ा सा हमारी समझ आ जानी चाहिए कि ये अर्थ हो सकते हैं। ऐसे करोगे तो आ जाएंगे अर्थ, हमें समझ में आ जाता है कुछ। अच्छा, हो गई, सबकी पारी हो गई ना? अब दोबारा से सर्कल चलेगा। इनसे मैंने कम पूछा था, किस किस से? शकुंतला जी से, वो बताओ। हाँ, तेन भोजनम गीर्यते। बोलो जी शकुंतला जी। हाँ शकुंतला बहन जी। कहाँ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तेन तेन भोजनम गृह्यते। गीर्यते, गिरियते नहीं, गीर्यते। गीर्यते हाँ। के द्वारा भोजन। गृह गीर्यते धातु का क्या अर्थ होता है? निगलना। उनके द्वारा भोजन निगला जाता है। हम्म शब्दः उद्गीर्यते हम्म शब्द बोले जाते हैं। हाँ जी, उत्कीर्ण। उल्टा हो जल गया ना, एक निकलना एक उगलना। तो हाँ शब्द जी, बोले जाते बोले हैं, जाते बोला हैं। जाता है। भोजन खाया जाता है, शब्द बोला जाता है। जलम तीर्यते। हम्म, जल तीर्यते का तरीका। तीर्यते मतलब तैरना। तैरा जाता है, तैरना। त्री का तैरना होता है ना अर्थ। तो जल जल में तैरा तैर जाता है, मतलब जल में जो तैर रहे हैं वो जल में तैरता है, तो उसी को कहती है जल तैरा जाता है उसके द्वारा। जलम तीर्यते जल तैरा जाता है। हम्म कार्यम पूर्यते हम्म, कार्य पूरा किया जाता है। हाँ, सखा कार्य का पूर्ण किया जाता है। सखा वीर्यते च है। हम्म सखा सखा वीर्यते मतलब मित्र, व्रियते च। वीर्यते का शब्द। व्री का बताया था ना, वर्ण करना, जैसे चुनना अर्थ में है ना। यहाँ पर देखो, व्री धातु चुनना, छांटना। मित्र चुना जाता है, मित्र और मित्र और चुना जाता है। और मित्र चुना जाता है। चलो आगे बताओ पुष्पा बहन जी। तेन वचनम उच्यते। आपके तो वही आया, पहले भी उच्यते आया था, आप भी। हाँ जी, आचार्य हाँ जी, जी। ये हाँ जी, जलम इसके तीर्यते द्वारा एक क्या हिंदी मिनट, एक वचन मिनट, सविता जी पूछ रही हैं कुछ। हाँ जी। ये जलम तीर्यते इसकी क्या हिंदी बताई थी ये? जल तैरा जाता है। ठीक है जल जल जी। में में कोई तैर तैर रहा है ना, जैसे। हाँ हम्म, जी। जल में तैरना होता है, तो वहां पर अभी कर्म वाच्य में जल में तैरना नहीं होके उसमें जल तैरा जाता है। जल के ऊपर तर रहा है, वो तैर रहा है। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताओ जी पुष्पा। तेन वचनम उच्यते उसके द्वारा वचन उच, उचारे जाते हैं या बोले जाते हैं। बोले जाते हैं कि कितने कौन से वचन है ये? वचनम एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन? ये ये वचन एक प्रथम वो हाँ, है, एक वचन है बहन जी। एक वचन है ना, और उच्यते भी एक वचन है, तो फिर वचन बोले जाते हैं नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे? वचन बोला जाता है, हाँ जी, हाँ, ये चीज का ध्यान रखना है। उसके प्रातः द्वारा वचन बोला इज्जते। जाता है। हाँ, प्रातः इज्जते सुबह इज्जते इस कहाँ है? इज्जत होते हवन करना, हवन करना। अच्छा, हवन करने का तो यज्ञ हवन का हु लिखा हुआ है बहन जी यहाँ पर। हु से हाँ, हवन करना। वो हु का भी है, और वो इच भी, इच धातु का भी होता है हवन करना। सुबह हवन करते हैं। नहीं, हवन करते बीजानी हैं क्यों? कैसे बोलोगे? प्रातः इज्जते। सुबह हवन किया जाता है। हाँ जी, हाँ। सुबह हवन किया जाता है। बीजानी उपयनते बीजों का अप्यंते।
बीजों का उपनते बीजानी उप उप्यन्ते। ये यंते किसका बना? उप्यन्ते वप का बना। वप मतलब क्या होता है? बोना। बीज बोना, हाँ जी, बीज बोए जाते हैं। आप इस जगह का कह रहे थे ना, यज धातु से यजन करना होता है, तो यज का ई बन गया ना संप्रसारण में, है ना? जैसे मैं यज, बताया था, ई का य बनता है तो य का उल्टा ई बन गया, व का उल्टा उ बन जाता है। अच्छा युज्यते, ऐसे तो अच्छा इसलिए उसका हो गया। अब वपन, वपन बोना होता है तो उपयंते उसका व का उ बन गया, य का ई बन गया, तो अच्छा, इस तरह से ये हो जाते बीज हैं। बोए जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बीज बोए जाते हैं, भार उठाया जाता है, हाँ, अब उयते कैसे फूल करते हैं? उगाए जा, वह एक मिनट सारे सुन, वह धातु है, वह का ऊ बन गया, ठीक है ना? वह का उल्टा वाह, ऊ बन गया तो उयते हो गया। अच्छा उह्यते, हाँ जी। भार, भार भार, उठाया जाता है। हु का तो फिर बहन जी हवन करना है यहाँ। नहीं, इज्जत कहाँ पर? वो तो उयते, इज्जत है, उयते नहीं है ना, भार इज्जत, उठाया जाता है। हु है हवन का, तो ह है ना, ये उयते है, ऊ है। अच्छा, पुष्पम गृह्यते। बस फूल, फूल अ, गृह्यते, गृहित तो गृह्यते ग्रहण लिए जाते करना। हैं, धारण करना, पुष्प फूल ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है, मतलब ग्रहण करना, लिया जाता है। अच्छा फूल लिए जाते हैं, लिया छात्रा चा, जाता है, एक वचन है, लिया जाता है, ग्रहण हाँ किया एक, जाता है। फूल ग्रहण किया जाता है, छात्रः च पृक्षते, और छात्र से देखा जाता है, हम्म, पूछा जाता है, पृच्छत अच्छा है। पृक्षते पृच्छ पूछा धातु जाता है है, ना, पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति। तो अब और इसका छात्र वो हो को गया पूछा कर्म, तो जाता है, पूछा जाता है, मतलब सीधी सी बात कि छात्र को पूछा, या कर्ता कोई भी नहीं बताया, उसके द्वारा उसने छात्र को पूछा, उसने फूल ग्रहण किया, उसने भार उठाया, ये सारी चीजें तो उसके द्वारा ये किया गया, उसके द्वारा ये किया गया, इन अर्थों में। ठीक है, हो गया ना? इसलिए मैंने आपसे लंबा पूछ लिया, आगे धीरे धीरे डर फूल, खत्म होगा फूल कि का नहीं? क्या? बहन जी सॉरी, ये मेन है ना, हमें माफ कीजिए ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, ये ही नहीं समझ में आते तो पहले ये तो। करते करते धीरे धीरे आएंगे ब्रेस्ट, ना। हाँ जी, मनीषा जी। आचार्य जी, हाँ जी माफ कीजिएगा थोड़ी, ये पुष्पम का एक बार फिर से बता दीजिए। पुष्प फूल ग्रहण ग्रहण किया, किया जाता है, हाँ हाँ जी, ग्रहण, ग्रहण किया जाता और है, छात्रों से पूछा जाता है, छात्र से छात्र पूछा पूछा जाता जाता है। है। हाँ जी, धन्यवाद। अब आपकी बारी है। मया रिपुः जीयते। हाँ मनीषा जी। मेरे द्वारा रिपु मतलब शत्रु हाँ, जीता जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अग्रऊ हुयते, अग्नौ है, अग्नौ है ना है। अग्नऊ, अच्छा हाँ जी, अग्नऊ हुयते, अग्नि हवन किया। हाँ, ये कौन सी विभक्ति है अग्नौ? बता सकते हैं कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? बता नहीं सकते। ये बहन जी दूसरी नहीं आएगी, अग्नि शब्द है, सब में आउट तो नहीं बन जाता, रामा रामो होता है अकारांत में, ये तो इकारांत शब्द है। अग्नि, हाँ अग्नि, हाँ, अंजना जी बता पाओगे? तृतीया, ये तृतीया बहुवचन, हैं? अग्नौ कृति दीदी, में सप्तमी विभक्ति। गुरु, हाँ कृपा, हाँ जी कृपा जी बता रहे हो? हाँ जी, सप्तमी विभक्ति। हाँ बिल्कुल ठीक है, शोभनम शोभनम, हरो साधुवाद। की तरह, हरि की तरह चलेगा। किसकी तरह? हरि की तरह नहीं चलेगा, हरो, हाँ हरि उसकी की तरह, तरह। गुरु की तरह। हाँ, हरि इकारांत है, तो गुरु वही सप्तमी में औ हो जाता है, ठीक है बिल्कुल। तो सप्तमी हो गई, अग्नि से इकारांत है, उसका सप्तमी में अग्नौ बन गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक तो है जी। अग्नि में हवन हाँ किया जी, जाता है। हाँ अग्नि में हवन किया जाता है, बन गया ना अर्थ? हम्म, हाँ जी, फ- हाँ जी। हाँ, फलानी चीयन्ते। फल चीयन्ते,
ठीक है जी। फल ठीक चुने है। जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। हाँ जी, फल चुने जाते हैं, दुग्ध मथ्यते, दूध मथा नहीं, जाता अग्नि है। में क्यों नहीं तृतीय आई? यहाँ पे क्यों आई सप्तमी विभक्ति? में क्या? आ गया ना। यहाँ पे क्यों सप्तमी आई? अग्नि में अग्नि हवन किया जाता है। नहीं, अग्नि में वो डाले जाते हैं ना। हु धातु का मतलब हवन, मतलब डालना, नहीं, हव्य इसमें क्यों धातु। नहीं आई तृतीय? जैसे वाक्यों में तृतीय आई है ना, जैसे इसमें क्यों नहीं आई तृतीय? ये क्रिया करता नहीं है ना, अच्छा, ये कर कर्ता थोड़ी है। तृतीया वहां आ रही है जहां पर कर्ता हो, बाकी तो उसके अनुसार कहीं पर प्रथमा कर्म हो तो वहां पर होता है। ये अधिकरण, ये अग्नि में हवन किया जाता है ना। कोई भी चीज डालते हो, हवन कहाँ करते हो? अग्नि में करते हो ना। हाँ जी, अग्नि हवन किया जाता है तो नहीं बनेगी ना बात। हाँ जी, अग्नि के द्वारा मतलब अग्नि के द्वारा भी नहीं किया जाता, अग्नि थोड़ी अग्नि हवन में करती है। अग्नि में अग्नि हम में कोई भी हवन की हव्य चीज डालते हैं। हवन कैसे बनता है? जहां पर हव्य डाला जाता है, जो डालने योग्य चीजें जिसमें डाली जाती हैं, जाती है ना, वो उसमें। होता है हवन। तो अब अग्नि में ही डालते हैं ना, हाँ जी, तो हवन कहाँ किया जाता है? अग्नि में, तो अग्नि में। इसलिए सप्तमी आई। ठीक है। फलानि चीयन्ते, फल इकट्ठे किए जाते हैं। हाँ जी। दुग्धम मथ्यते, दूध मथा जाता है। हाँ जी। हाँ जी। दुर्जन, दुर्जन है बध्यते, हम्म। दुर्जन बुरे दुष्ट लोग बांधे जाते हैं। फिर वचन कौन सा है उसका ध्यान रखना है। दुर्जन एक है, बधा बांधा जाता है। हाँ, दुर्जन दुष्ट बांधा जाता है। गुरु कथ्यते, गुरु कहा जाता है। हाँ, गुरु कहा जाता है, मतलब गुरु को मैंने कुछ कहा, गुरु कहा जाता है मेरे द्वारा। मैंने गुरु को और, कह रही हूँ, कुछ कहती हूँ। और भोजन खाया जाता है। हाँ, ठीक है। और भोजन खाया जाता है। तो इन सब को आप, इनको लिखो, हिंदी लिख लो, ताकि आपका थोड़ा अभ्यास हो जाए। इन शब्दों को बार बार पढ़ोगे, देखोगे, तो फिर हम अब आगे करेंगे ना हिंदी से संस्कृत, आप आराम से कर लोगे। यहीं का यहीं छोड़ देते हैं तो फिर नहीं होता। तो एक तो ये जो 54 पृष्ठ पर शब्द है, शब्दकोश, उसको ध्यान से पढ़ लो। धातुएं जो हैं, थोड़े से नियम ध्यान से इनको दोबारा पढ़ लो, चाहे याद ना करो पर दिमाग में थोड़ा सा भी बैठ जाए। और फिर उसके बाद ये धातुएं जब पढ़ोगे ना, तो आपका अपने आप समझ में आ जाएगा किस किसका क्या बना हुआ है, और ऐसे ही बनेगा। और उसके बाद जो कर्मवाच्य वाला जो बताया था लिस्ट, उसको देख लो। ठीक है, कर्मवाच्य ये जो हाँ सारे कर लो। सेंटेंस है ये ना वो एक चीज पूछनी थी आचार्य जी, आचार्य ये जैसे आचार्य जी, हाँ जी। हाँ, पहले मनीषा जी पूछ लें, फिर कृपा आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य। मैं ये पूछ रही थी, ये जो देखिए जैसे य जो लगाना है, ये लट हाँ धातु, लट का तो दे दिया वहां पे जो है, हाँ लेकिन फिर जी। बाकी में भी फिर बाकी जैसे लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग उसी के अनुसार चलेंगे। य लगाने में वो थोड़ा सा डाउट मेरे को आजकल हाँ, हो रहा नहीं है। होता, पर लगानी यह तो लगेगा ही हर धातु में। और आ, वो पहले वाला अक्षर जो भी पहले वाला वर्ण है वो हाँ, आधा हो धातु के जाएगा। साथ जुड़ जाएगा। हाँ, वो आधा हो जाएगा। हाँ, वो हो फिर जाएगा तो पट्ठे बन सेव्यते, गए, धातु ही पट्ठे बन गए, हाँ पट्ठे ताम पठ्य बन, पट्ठिए ताम हाँ पट्ठियंताम, फिर बाकी वैसे तो ही चलेगी। फिर बाकी लकारों में भी वैसे ही हाँ चलेगी। जी। हाँ जी। ठीक है जी, हाँ धन्यवाद। जी, कृपा जी, आप क्या पूछ रहे थे? ये सारे जो सेंटेंस है ना वो कर्मवाच्य होंगे ना? हाँ जी, ये सभी कर्मवाच्य हैं। उसके द्वारा ये किया गया, मेरे द्वारा ये किया गया, ये सारे कर्मवाच्य के ही वाक्य हैं ये। इसमें कोई भाववाच्य वाला नहीं है सेंटेंस? भाववाच्य का नहीं है जी, कोई भी नहीं दिक्कत। भाववाच्य का नहीं। नहीं है, नहीं, आप गृह कभी भी नहीं है। गृह स्थीयते है, घर में स्थित ठहरा जाता है, तो इसमें क्या कर्म है? अच्छा, नहीं है ना। हाँ ग्रह तो वो भाववाच्य बनेगा। नहीं, ऐसे तो फिर घर में गानम ठहरा गीयते ये जाता भी है, ठहरा जाता, क्या ठहरा जाता है?
किसको ठहरा जाता है? तो कोई नहीं ना, ये है आप ना, हमारे द्वारा घर में ठहरा जाता है, हमारे और तुम्हारे द्वारा, ऊपर वो लिखा है ना, हमारे द्वारा और तुम्हारे द्वारा। हाँ नहीं ठीक है, पर घर में ठहरा जाता है, क्या ठहरा जाता है? कर्म तो कुछ नहीं बना ना, वो तो अधिकरण हुआ। मेरे द्वारा मैं घर में ठहर रही हूँ, है ना, वो अधिकरण जहां पर मैं पर आ गया, वो तो अधिकरण वाला हो गया, कर्म तो नहीं ना आया इसमें, कोई कर्म चीज आई क्या? क्या ठहरा जाता है, कहाँ ठहरा जाता है? तो अब ठहरना आ रहा तो है, वैसे भी वो होता है ना, वो अकर्म ही होता है, कर्मक होते हैं ये ठहरने कर्म वाले। नहीं आता ना इसमें, हाँ, वो जो अकर्मक है केवल वही भाववाच्य होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, अकर्मक ही भाववाच्य होंगे। जैसे और गानम गीयते, ये भी इसी में आएगा। नहीं, गाया जाता है, क्या गाया जाता है? गाना। क्या वो तो पता? कर्म हाँ, हो गया ना, गाना गाना तो हाँ कर्म वही हो कह गया। रहे हैं ना, वो गीयते, मैंने कहा वो उसमें तो है। अच्छा वो कर्म में आएगा। हाँ, ठीक गानम है। किसको देखो, हर जो भी शब्द बोलो, वाक्य जो क्रिया है ना, क्रिया के साथ कर लो किसको या क्या, ठीक है। तो अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो वो है कर्म, नहीं मिलता तो वो अकर्मक हो गया। क्या गीयते क्या गाया जाता है? सीधा उत्तर गाना। दिया हुआ, अब गानम ये गाया जाता अग्नि गाना। में हवन किया जाता है, इसमें भी हवन किया जाता है, ये भी तो है। अकर्मक हाँ ही ये हुआ ना भी फिर। अकर्मक है। हाँ जी, ये भी अकर्मक है, तो ये भी भाववाच्य हो गया फिर। हाँ जी, ठीक है। अब ये कृपा जी आपको बता दो, 222 223 पृष्ठ पर और 225 पे कर्मवाच्य की धातुएं हैं। कैसे रूप चलते हैं? पहले पहले धातुएं तो 222 से शुरू है, पर कर्मवाच्य का कॉलम 223 में है। तो पहले सबसे पहले धातु और उसका अर्थ दिया हुआ है, फिर प्रत्यय तवतु त्वाल ल्यप, ये तो अभी अपने तुमुन तव्य त्रिच ल्यूट ये सारे प्रत्ययों के रूप है, वो अभी हमने नहीं किए, हम सिर्फ कर्मवाच्य को ही देख रहे हैं। जैसे जैसे ये प्रत्यय करेंगे तो वो भी करना पड़ेगा। तो कर्मवाच्य वाला सारा रूप देख लो, अद्यते भूयते स्थीयते आस्यते, जैसे जैसे भी हैं दिए हुए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलो इनको देख लेना, और जैसे बताया इनको जो ये वाक्य हैं इनको आप कर लो, इन्हीं को अच्छी तरह कर लो, तो आगे फिर हम संस्कृत वाक्य ठीक तरह से कर पाएंगे। फिर इनको देख लेना, फिर हम आराम से आ जाएंगे आपको करना। आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, हाँ जी, हाँ जी, बोल रही हूँ। आपने वो जो इसके भेजे कर्मवाच्य के वो भेजे ना, वो बनाए थे, वो भेज देना जी, वो स्लाइड दिखाई थी जो अच्छा, भेज आज दूंगी। नहीं थी हाँ उसमें। भेज दूंगी, भेज दूंगी। लज्जा, ये शब्द थी जी। हाँ जी, हाँ ठीक है, भेज दूंगी जी। सबको नमस्ते जी, नमस्ते धन्यवाद जी। आचार्य जी, आपका नमस्ते धन्यवाद जी, बहुत। धन्यवाद जी। बहुत मुश्किल नमस्ते जी, मुश्किल चीजें धन्यवाद होती हैं, जी। इसको हमने घबराना थोड़ी हो गई। ये क्या कहते हैं, इसका रणछोड़ नहीं बनना है।